आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। चलो समझते हैं एम्पियर्स लॉ को। हमारा नया टॉपिक है, तो मैं लिख देता हूँ। इसकी जो एनालॉजी है ये बिल्कुल गॉस लॉ से सिमिलर, मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे गॉस लॉ हम किस लिए यूज़ करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। एम्पियर्स लॉ हम यूज़ करेंगे करंट निकालने के लिए। ठीक है, गॉस लॉ में बेसिकली गॉस लॉ में सेव करता था, इंटीग्रेशन से बचाता था। एम्पियर्स लॉ भी हमको अभी तक जो हम इंटीग्रेशन करते आए हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, उससे ये बचाता है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, और सिमिलरिटी आपको मिलेगी इसका जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा। तो इसका जो फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ ऑल द करंट इनसाइड। ये एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट है और मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोल सकते हो। इसको मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे ध्यान होगा कि गॉस लॉ में हमने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, मतलब साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस थ्रू आउट द एरिया। आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का, तो वो किसके बराबर होता था? टोटल चार्ज इनसाइड दैट स्फीयर डिवाइड बाय एप्सिलॉन। यहाँ होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी एल वैक्टर। डी एल जो हमारा लाइन, इसको लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं। लाइन वो एरियल इंटीग्रल है, एरिया इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल वैक्टर थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लूप। एक्चुअली ये लूप होता है। ठीक है, मतलब यदि किसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप होता है, तो और छोटा सा पोर्शन सपोज इसका डी एल है। ठीक है, तो इसका लाइन इंटीग्रल जो होगा ना, उसका सम करोगे तो बराबर होता है कि इसके अंदर कितना करंट पास कर रहा है। कुछ करंट ऐसे पास कर रहा होगा I2 I1, तो कोई एक डायरेक्शन आप एज्यूम कर सकते हो पॉजिटिव। यदि ऊपर जा रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जनरली पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, तो I1 I2 ऐसे आप लिख सकते हो, I1 प्लस I2 माइनस I2 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये क्लियर है? तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल वैक्टर इक्वल्स टू, इसका स्टेटमेंट यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ करंट एलिमेंट वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स सम ऑफ नेट करंट, और जस्ट म्यू टाइम्स नेट करंट, दैट्स इट, सम ऑफ नेट करंट। क्लियर है? और यदि करंट की डायरेक्शन अपोजिट वगैरह में है, I1 I2 इस तरह से है, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से लेना पड़ जाएगा। तो हम प्रॉब्लम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मैं इसका एक एप्लीकेशन लेता हूँ। तो बेसिकली इसके एप्लीकेशन की ही बात करते हैं। जैसे गॉस लॉ का आपने एप्लीकेशन देखा था, तो इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये तो स्टेटमेंट हो गया, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। सो पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। आपको याद होगा इसका फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, म्यू नॉट I बाई 2πr। अब हम एम्पियर्स लॉ की मदद से बिना इंटीग्रेशन के हम इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो हमारे पास ये इनफाइनाइट वायर है, करंट I फ्लो कर रहा है, और यहाँ से r डिस्टेंस पे मेरे को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब हम यहाँ पे एम्पियर्स लॉ यूज़ करेंगे और इसको निकालेंगे। तो
निकालने का तरीका सिंपल है, आपको पहले एक लूप लेना है जिसके अंदर करंट इनक्लोज्ड हो, और लूप के भी वही प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिकल लूप होना चाहिए। तो लूप का कुछ मैं खासियत बता देता हूँ। लूप का जो प्रॉपर्टी होना चाहिए, पहला सिमेट्रिकल होना चाहिए, और प्रयास करना है आपको लूप पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो। वहाँ भी वही हमने देखा था कि हमने जो सरफेस, हम जब भी सरफेस लेते थे तो सिमेट्रिकल सरफेस लेते थे चार्ज के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी करंट वायर के रिस्पेक्ट में आपको सिमेट्रिकल लूप लेना है। वहाँ पे एरिया लेते थे सिमेट्रिकल, यहाँ पे आपको वो जो लूप होगा उसको सिमेट्रिकल लेना होगा। और दूसरी पॉइंट, आपको प्रयास करना है कि उस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो, वेरी नहीं करे, ठीक है, ऑलराइट। और या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये बी डॉट डी एल का मतलब हुआ कि डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा भी लिख सकते हो, वेयर द थीटा इज एंगल बिटवीन डी एल वैक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर, ठीक है। तो मैक्सिमम जगह आपको ये थीटा 0 आ जाता है या फिर 90 आ जाएगा। अब इसमें यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मैं लूप लूँगा, एक सर्कुलर लूप, आप देखो ध्यान से, और मेरे को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी ही होगी, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लगा दूंगा, तो मैं क्या लिखूँगा, बी। अब देखो यहाँ से ध्यान से, ये जो हमारा डीएल है, इस डायरेक्शन में डीएल है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में ये डीएल है। जो हमने लूप लिया है वो डीएल यहाँ पे करंट एलिमेंट वेक्टर नहीं है, डीएल यहाँ पे उस लूप का एक छोटा सा पोर्शन है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो यहाँ पे ये जो डीएल है ये लूप का हमारा पोर्शन है, ठीक है, न कि करंट एलिमेंट वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और डीएल भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई। तो डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल लिख सकते हो, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल एंड म्यू नॉट इंटू करंट, इसके अंदर कितना है, आई है, तो यहाँ पे आई लिख दो, ठीक है। अब b यहाँ पे कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो b को आप बाहर ले जा सकते हो, और साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dl म्यू नॉट आई। अब पूरे लूप का इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि इसके पूरे लूप का बेसिकली सरकमफ्रेंस, इस पूरे लूप की लेंथ, बेसिकली टोटल लेंथ ऑफ द लूप। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 2 पाई स्मॉल आर होगा, और इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो b की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये क्लियर है एवरीबॉडी, एनी कंफ्यूजन? कुछ लोग आएगा चैट, डायरेक्शन कैसे बनाई, किसकी डायरेक्शन, लूप सर, हमने लूप बनाया वो। लूप आपको ऐसे लेना है कि वो सिमेट्रिकल हो करंट वायर से, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो। तो बराबर कैसे ले सकते हो, लूप ऐसे तो नहीं ले सकते हो आप, तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अलग अलग होगी, तो इसलिए कॉन्सेंट्रिक लूप आप ले सकते हो वायर के रेस्पेक्ट में, तभी तो यहाँ से सेम डिस्टेंस पे है तो बराबर होगा, जो हम वहाँ एज्यूम करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में, एरिया जो लेते थे। क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट है? तो ये दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। हाँ, तो एक और लेता हूँ मैं, सेकेंड एप्लीकेशन ले लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, मैक्सिमम यहाँ पे इनफाइनाइट वगैरह शेप्स ही होंगे, क्योंकि फिक्स्ड शेप में फिर वो सिमेट्री नहीं रहती है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर कैरिंग करंट, एक हॉलो सिलेंडर है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है इस तरह से, और ये करंट आई कैरी कर रहा है। अब ये करंट आई इसके जो सरफेस, चारों साइड की सरफेस है वहाँ से करंट फ्लो कर रहा होगा, तो थ्रू आउट द सरफेस आई टोटल कर रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए, सपोज इसको मैं एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ,
सेंटर पे एक एक्सिस है और इसकी रेडियस r है। तो सेंटर वाले एक्सिस से ही आपको ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक P दिया हुआ है और एक Q दिया हुआ है, और इसकी डिस्टेंस r1 है और इसकी डिस्टेंस r2 है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड एट P निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड एट Q निकालना है, ठीक है। क्विकली निकाल दो एम्पियर्स लॉ की मदद से। चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ एक लूप ले लो, पहले छोटा सा लूप ले लो अंदर, और एज्यूम कर लो मैग्नेटिक फील्ड B है। तो B इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू, अब ध्यान से देखो करंट तो इसके अंदर है ही नहीं कुछ भी, ये हॉलो है ना, तो इंटू 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड B P पॉइंट पे 0 आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? अब सेकेंड वाला देख लो। सेकेंड वाला आप लूप लोगे, चलो मैं एक दूसरे कलर का ले लेता हूँ जो Q पॉइंट से पास होता जा रहा है। तो B इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई r2 और म्यू नॉट इंटू करेंट उसके अंदर टोटल I ही है, तो इसका एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आता है म्यू B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई r2, ठीक है। तो यहाँ भी एक छोटा सा आप जनरलाइजेशन कर सकते हो। यदि आपका हॉलो सिलेंडर है तो उसको एज्यूम कर सकते हो एक सिंपल स्ट्रेट करंट वायर आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो इसका मैं फाइनल फार्मूला यदि लिख दूँ तो फाइनल फार्मूला आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, B इक्वल्स टू 0 फॉर r इज लेस देन r एंड म्यू नॉट I बाई 2 पाई r फॉर r इज ग्रेटर देन r। ये ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं है, ये सिंपल है। समझ में आ गया सब लोगों को? एवरीबॉडी क्लियर? एनी डाउट? अब तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, सॉलिड सिलेंडर। ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो केस था ना, इस केस का कभी कभी 2 डायग्राम बनाते हैं। एक अच्छा डायग्राम ऐसा होता है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। इसको ब्लैक कलर से बनाता हूँ मैं, या फिर 1 मिनट, इसको मैं, आप ऊपर से टॉप व्यू देख सकते हो तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। टॉप व्यू देखोगे ना ऊपर से तो आपको ऐसा दिखेगा। ये डायग्राम समझ में आ रहा है? ये सेंटर है, तो करंट कमिंग आउट है, टोटल करंट की वैल्यू I है। ये हॉलो सिलेंडर है हमारा। क्लियर एवरीबॉडी? चलो थर्ड एप्लीकेशन ले लेते हैं। आई नो सब लोग थक गए होंगे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है क्या पढ़ाई? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा, कोई बात नहीं। चीज़ों को मैं इसलिए जल्दी जल्दी भगा नहीं रहा हूँ, मैं आराम से ही समझा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long solid current carrying wire, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड करंट कैरिंग वायर। अब कुछ इस तरह से होगा, ये हर जगह, ये ऊपर मैं ऐसे लिख दिया हूँ, मतलब करंट सॉलिड है ये पूरा। और ऐसे करंट इसमें फ्लो कर रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसे वायर्स नहीं दिखेंगी आपको, मैं दिखाने के लिए बस मैं बना रहा हूँ। पूरे सॉलिड वायर से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, आई हम नहीं बताते हैं, आई भी निकाल सकते हो टोटल, लेकिन यहाँ पे
चूँकि पूरे एरिया में करंट फ्लो कर रहा है ना, मैं इसका एक दूसरा डायग्राम बनाऊँ, टॉप व्यू बना देता हूँ। तो थ्रू आउट द एरिया करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करंट डेंसिटी को डिफाइन कर दे, तो यहाँ पे आपको J की वैल्यू दी रहेगी, J0 बोल दो, ठीक है। J0 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अभी ब्रेक लिया था ना 5 मिनट्स का। एम्पियर्स लॉ खत्म करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, ठीक है। एम्पियर्स लॉ जल्दी ही खत्म हो जाएगा। एक आई थिंक इसके बाद एक और क्वेश्चन है बस, ओके। उसके बाद फिर ब्रेक लेके फिर हम फोर्स पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो J0 इज द करंट डेंसिटी इज गिवन टू यू, और आपको क्या निकालना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लेनी है। तो मैं यहाँ एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू P पॉइंट पे निकालना है और Q पॉइंट पे निकालना है। P पॉइंट की डिस्टेंस R1 है और Q पॉइंट की डिस्टेंस R2 है। अब प्रीवियस वाला लॉजिक चाहो तो यूज़ कर सकते हो Q पॉइंट पे निकालने के लिए। म्यू नॉट डायरेक्टली टोटल करंट आप लिख सकते हो, म्यू नॉट I बाई 2 पाई, वो बिहेव वैसे ही करता है, लेकिन चाहो तो इंटीग्रेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक लूप लोगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लूप ले लेता हूँ। तो B इंटू 2 पाई R1 इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I, मैं लिख देता हूँ I टोटल। I इस एरिया के अंदर जितना टोटल करंट होगा I आप लिख सकते हो। अब I टोटल की वैल्यू क्या होगी, अब देखो तो ध्यान से, I टोटल की वैल्यू होगी म्यू इंटू J0 इंटू पाई R1 स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है सब लोगों को? टोटल जो करंट होगी, मतलब ये जो मैंने सेक्शन लिया है, इस पूरे शेडेड रीजन में कितना करंट पास करेगा, एरिया इंटू करंट डेंसिटी, ठीक है। तो R1 आप कैंसिल कर दो, यहाँ पे R1 एक R1 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो B की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट J, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, म्यू नॉट J बाई J R1 बाई 2। क्लियर है सब लोगों को? और आप बताओगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियसली इनटू द प्लेन होगी यहाँ पे। एवरीबॉडी, अब बाहर वाले पॉइंट पे मैं बता देता हूँ, बाहर वाले पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे लाइन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ B इंटू, चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे J के टर्म्स में आंसर आएगा। तो 2 पाई R2 इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू J0 पाई, यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर आपको लेना है, ठीक है। इसकी रेडियस R है, मतलब ये टोटल करंट है एक्चुअली, हमको बाहर तक लिखना नहीं है। तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो गया, तो B की वैल्यू आ गई म्यू नॉट J0 R स्क्वायर डिवाइड बाई 2R2। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आती है, चाहो तो याद रख सकते हो, कभी कभी इस क्वेश्चन को स्पीड से सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूला की मदद से, फॉर R इज लेस देन R, और म्यू नॉट J0 R स्क्वायर बाई 2R फॉर R इज ग्रेटर देन R। क्लियर है सब लोगों को? एवरीबडी इज क्लियर?